होते हैं फिल्म में जो आप हीरो देखते हो, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये वो, और दूसरे होते हैं रियल लाइफ हीरोज। एक होते हैं रियल लाइफ हीरोज REEL, और एक होते हैं रियल REAL, रियल। आप मूवीज में देखते हो ना, वो है रियल हीरोज, और आप जो यहाँ बैठे हुए देख रहे हो ना, जितने लोग हैं वो रियल हीरोज है। तो मैं खुद बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे बैठ रहा हूँ और आप लोग को ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन और ये सब बोलने का मेरे को मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड स्टफ। दूसरी बात, ये तो हीरोज़ हो गए, और दूसरे यहाँ पे आपको कोई हीरोज़ दिख रहा है क्या? कोई दूसरा आपको आसपास दिख रहा हो तो? कोई दिख रहा है आपको? अपने आसपास देखो, अपने आगे पीछे देखो। एग्जैक्टली संडे को आराम का दिन है, संडे को मम्मी ने आज घर पे बहुत अच्छा खाना पकाया होगा, वो दिन पे आप सुबह उठ के यहाँ पे आके लेक्चर सुनने आ रहे हो, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। ये एक मैसेज है कि आपको खुद ना कुछ सीखना है, आपको खुद से कुछ इच्छा है, अंदर से कुछ आपके अंदर आ गया। और लाइफ में ना कभी भी कुछ करना होता है ना, कभी भी कोई एम है आपका, कोई भी गोल है, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप फॉरवर्ड। बस आपने एक कदम बढ़ाया है ना, 50% आपका काम खत्म है, 50% यू डन, 50% यू डन विद द डील। अगर आप आगे बढ़ा रहे हो एक स्टेप, मतलब आप में वो इच्छा है, वो दम है, तो ऊपर वाला भी देख रहा है, और बाकी का काम आपके एफर्ट्स पे, आपके नॉलेज पे, वो सब दूसरे फैक्टर्स है। द फर्स्ट फैक्टर इज दैट यू स्टेप्ड अप, राइट। तो इसलिए आप लोग आगे पीछे देखो, खुद को प्राउड फील करो कि आप यहाँ पे हो और आपको इतना सब सीखने को मौका मिल रहा है, जबकि आपके एज में नहीं मिलता। बहुत लोग को इंटरेस्ट नहीं होता, किसको क्या पता फायर क्या है, किसको क्या पता फॉरेस्ट क्या है। जैसे नींबू पानी के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है ना, वैसे फायर के लिए भी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है फ्यूल, जो भी जलने वाली चीज़ होती है वो। एक है ऑक्सीजन, जो हम खुद उससे ज़िंदा है, जिससे हम खुद ज़िंदा रह रहे हैं, जो पूरे एटमॉस्फेयर में। और तीसरी चीज़ हीट, कोई भी गर्म चीज़ जिससे वो जल सके, समझ रहे हो? बस ये 3 चीज़ आपको समझ आ गया फायर क्या है। એ બી સારું સમજાયું। અને ફાયર એમ તો અમારે છે ને 2 ઓક્ટોબરથી 8 ઓક્ટોબર સુધી વન્ય પ્રાણી સપ્તાહનું ઉજવણી કરીએ છીએ। એમ તો અમે દર વર્ષે મોટી મોટી સ્કૂલોમાં રેલી કાઢીએ, સમજણ આપીએ, પણ આ વખતે કોરોનાના વજહથી આપણે અહીંયા અમે મુકેશભાઈને વાત કરી કે અમારે આવો પ્રોગ્રામ કરવાનો છે, ચિત્ર સ્પર્ધા। એટલે ભાઈ મુકેશભાઈએ કીધું કે કંઈ નહીં, હું તમને ગોઠવી આપું છું, અમારા બાળકો છે એમ કરીને, એટલે અમે અહીંયા પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। એમ તો સાહેબે ફાયર વિશે સમજાયું। ફાયર એટલે અમારે મોટું મોટું જંગલ હોય, એ જંગલમાં એવી આગ લાગે કે અમારે એને ઓલવવાનું બહુ મુશ્કેલ પડે, એટલે અમારે કેવું ગામ લોકો હોય એનો બી સપોર્ટ લેવો પડે। પછી અમારા સ્ટાફ અમે ખુદ જઈને એને ઓલાવીએ। જંગલમાં તો જીવજંતુ બધા જીવો ઘણા હોય એટલે એને ઘણું નુકસાન થાય, એટલે સાહેબે ઘણું સારું સમજણ આપ્યું। અને ફાયરમાં અમે જે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા પ્રોગ્રામમાં અમને ઘણી સમજણ બી मળી कि फायर माटे भी सेफ्टी माटे। ये फॉरेस्ट फायर इट्स टू डिफिकल्ट, क्योंकि जंगल में आग लगती है, जंगल पर्वत के मतलब ऊपर होता है, और वहाँ आग लगती है ना, तो हमारी फायर टेंडर जा सकती है ना। हाँ है, दूसरा ऑल्टरनेट एलिमेंट है हमारे पास, हेलीकॉप्टर। इतना अच्छी चीज़ें सब सीखने को मिला ना। यस सर। तो वाइल्ड लाइफ चालू करते हैं। वाइल्ड लाइफ किसको किसको पसंद आता है? वाइल्ड लाइफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए ना। तो आप वाइल्ड लाइफ में सबसे आपको क्या क्या, ऐसे तो सभी जानवर हमारे लिए प्रिय होते हैं, इसमें से एक भी अगर एनिमल्स को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो पूरे सर्कल को नुकसान पहुंचता है। तो हमने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बनाया था बताने के लिए कि अगर हम किसी, जैसे गाड़ी में कितने 4 टायर होते हैं, नॉर्मल कार, ये स्कॉर्पियो खड़ी है, कितने टायर हैं? अब इसमें से एक टायर निकाल दो तो नहीं चलेगी। चलेगी भी, तो ऐसे कैसे डिस्को डांस जैसा टक 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 टक। तो उसी तरह हम पे पड़ता है ना। नंबर 1 आ जाओ, किधर है नंबर 1? कौन हो? पेड़ पौधे ग्रास। ये नंबर 2, इसको खा के कौन जिंदा रहता है? कौन खा के जिंदा रहता है? अगर ये ना रहा तो ये मर जाएगा। इसको नंबर 3, इसको कौन खाता है? रेड खाता है ना। इसको अगर नुकसान पहुंचाए तो इसको कौन खाता है? स्नेक। तो स्नेक को हमने नुकसान पहुंचाए तो
इसकी संख्या बढ़ेगी। पता है आपको सांपों से डर लगता है? क्यों सांपों से लगता है कि पुराने जो फिल्मों में ऐसे लोगों की कहावत में ऐसे दिखाया गया है, सांप को ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि लोग सांपों से क्या करते हैं। हम क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें रियलिटी पता है कि सांप कभी भी हमारे पास आके हमें काटने के लिए नहीं आता। वो आता है तो क्यों आता है? हमको भूख लगती है तो क्या करते हैं आप? आपको भूख लगती है तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं खाने के लिए? घर, होटल जाते हैं ना। तो सांपों को भी भूख लगती है कि नहीं लगती है? तो वो भी कहाँ आता है? अगर मैं एक सांप हूँ, मतलब मैं सांप हूँ, मुझे भूख लगा तो मैं इजी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे मेरा खाना मिले। कहाँ मेरा खुराक क्या है? मैं खाता क्या हूँ? दूध पीता हूँ या चूहे खाता हूँ? बहुत लोग सांपों को दूध पिलाता है, पता है? सांप प्योर मांसाहारी है। सांप दूध पीता है तो उसके लिए पॉइजन है। अगर हम एसिड पिएंगे तो हमारे लिए क्या है? वो पॉइजन है ना। तो सांप अगर दूध पीता है तो क्या है? लोग क्या है कि मान्यता इतनी अंधविश्वास है कि सांपों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। जबकि सांप प्योर मांसाहारी है। हमारा उनकी शरीर कैसा बना है? मांस को खाने के लिए, चूहे को खाने के लिए बना है। दूध पीने के लिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। उनको फूड पॉइजन होता है और धीरे धीरे वो